नमस्कार विद्यार्थियों, आइए आपका अपना परिचित चैनल श्री रनावय जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा में विभक्ति ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो यह कुछ प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। परीक्षा में प्रश्न आता है रेखांकित शब्देषु विभक्ते कारणम लिखित, यानी रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और उसका कारण बताना है। जैसे उदाहरण में अपन देखते हैं पहले ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। तो यहाँ जो ग्रामम शब्द है ये ग्राम शब्द की द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि जब परितः है यानी चारों ओर और अभित इन दोनों ओर, परितः है या अभित है, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वाक्य में, तो उसके लिए हमेशा हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए ग्राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, अहम विद्यालयम प्रति गच्छामि। तो यहाँ भी जो रेखांकित शब्द है वह है विद्यालयम। तो यहाँ भी विद्यालय में जो है कर्म कारक के रूप में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अगर वाक्य में प्रति शब्द है तो प्रति के योग में भी जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यह विद्यालय में द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, सह नेत्रेण काणे अस्ति। वह नेत्र से काणा है। तो यह नेत्रेण जो शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों कि अंग विकार के रूप में हमेशा जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। से नेत्रेण काणे अस्ति, नेत्र से आंख से काणा है। इसी प्रकार से मोहन पादेन खंज अस्ति। मोहन पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ जो खंज के रूप में जो विकार है इसलिए पाद शब्द के अंदर जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पादेन। इसी प्रकार से कर्णेन बधिर अस्ति, वह कान से बहरा है। तो अंग विकार का जहां भी प्रयोग होता है वह हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इस पर अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जलम जलेन विना जीवनम नास्ति। विना के योग में, विना है नहीं, बिना, विदाउट, तो इसके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए जलेन बिना जीवनम नास्ति, यानी जल के बिना जीवन नहीं है, इसलिए जल शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, सीता रामेण सह वनम अगच्छत। सीता राम के साथ वन में गई। तो एक ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, सह, शाकम, सार्धम, इन तीनों का अर्थ होता है साथ में। जब किसी के साथ में जाने का या रहने का भाव होता है तो उस समय पर जो है उस शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए रामायण शब्द में यह तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है से के अर्थ में, से के योग में। नेक्स्ट, से कल में लिखती, वे कलम से लिखता है। तो ये कर्ण कारक के रूप में से द्वारा साधन के रूप में भी जो है इसका प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इसमें अपन तृतीय विभक्ति है, वे कलम से लिखता है। तो यह कलम साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अलम विवादेन, यानी विवाद मत करो। अलम कलम मनाही के रूप में, मत के रूप में भी जो है अपन तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यह अलम विवादेन, विवाद शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। नेक्स्ट है नृपे निर्धनाय धनम यच्छति। यह जो रेखांकित शब्द है वह निर्धना है, यानी जहाँ यच्छ धातु या द्राण धातु देने के अर्थ में जब भी प्रयोग किया जाता है तो वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कार्य का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें निर्धनाय शब्द का प्रयोग है। नेक्स्ट है बालकाय मोदका रोचन्ते। यह बालकाय जो शब्द हुआ है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि बालकों को जो है या बालक को जो है लड्डू पसंद होते हैं, बालकों को लड्डू पसंद होते हैं। तो रुच धातु के योग में हमेशा
जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पिता पुत्राय क्रुध्यति। क्रोध के रूप में या भय के रूप में भी जो है इस प्रकार अपन क्रोध के रूप में भी जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए पुत्र में पुत्राय शब्द है, पिता पुत्र के लिए क्रोध करता है, तो इसलिए ये पुत्राय शब्द। नेक्स्ट है गणेशाय नमः। तो यहाँ जो गणेश शब्द है उसमें पंचमी चतुर्थी विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है वह इसलिए हुआ है कि नमे के योग में हमेशा जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हो गया गणेशाय नमः, रामाय नमः, ये विभक्ति का प्रयोग। इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है नमे के योग में। अगला है रामाय स्वस्ति। तो यह शब्द भी जो है राम शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि स्वस्ति यानी कल्याण। तो स्वस्ति के योग में और नमे के योग में हमेशा जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ गणेशाय के अंदर चतुर्थी विभक्ति और रामाय में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है वृक्षात् पत्रम पतति। अगला जो पड़ा अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, जिसे पृथकता की बात होती है। तो जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, पेड़ से पता गिरता है, तो पत्ते का पेड़ से संबंध विच्छेद हो रहा है, तो अलगाव के अर्थ में जो है अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और अपादान का जैसे हिंदी में अपन कारक में पढ़ते हैं अपादान कारक का प्रयोग। तो यहाँ वृक्षात् जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है पृथकता के रूप में, अलगाव के रूप में। नेक्स्ट है बालक है विद्यालयात् आगच्छति। बालक विद्यालय से आता है, तो यहाँ भी जो है बालक का विद्यालय से संबंध विच्छेद हो रहा है, पृथक हो रहा है, इसलिए यहाँ भी विद्यालयात् में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बालके सिंहात् बिभेति। हाँ, जब भय की बात होती है, डर की जो बात होती है, तो उसमें भी अपन भय के अर्थ में भी अपन जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक शेर से डरता है, भयभीत होता है, इसलिए सिंहात् ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ज्ञानात् ऋते मुक्ति न भवति। ज्ञानात् शब्द में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और इसमें विशेष बात यह है कि रीते जो शब्द है, रीते के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। रीते का मतलब ये होता है बिना, तो इसके योग में भी हमें ध्यान रखना है कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। रीते जब आता है तो ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं होती है। नेक्स्ट है नगरस्य समीपम ग्रामे अस्ति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जो है संबंध कारक के रूप में भी अपन करते हैं, और समीप के अर्थ में, पास के अर्थ में, नजदीक के अर्थ में अगर प्रयोग है समीप के रूप में, तो उसमें हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए नगर शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गांव के, नगर के पास एक गांव है। नेक्स्ट कविनाम कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति। जब एक व्यक्ति का जो समूह से तुलना की जाती है, तो उस समय जो है अपने सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कवि शब्द में ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति। कवियों में कालिदास सबसे अच्छे हैं, तो सबसे तुलना की गई है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है छात्राणाम सुरेशः पटुतम अस्ति। हम जो एक प्रत्यय होता है तरफ और तम प्रत्यय, तरफ का तर शेष रहता है और तमप का तम शेष रहता है, तो उसके लिए भी जो है अपन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो छात्राणाम सुरेश है, यानी छात्रों में सुरेश सबसे अच्छा है, पटुता है, बुद्धिमान है, होशियार है, तो उसके रूप में अपन कह सकते हैं या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तम प्रत्यय के रूप में। नेक्स्ट है नृप है सिंहासने तिष्ठति। या अधिकरण कारक के रूप में जो सप्तमी धातु है, शब्द विभक्ति है, उसके रूप में प्रयोग हुआ है, यानी राजा सिंहासन पर बैठता है, तो यह मैं पेपर के रूप में या सिंहासन में सप्तमी विभक्ति है।
नेक्स्ट आता है दुर्जनम दिक्। दिक् का तो यहाँ दुर्जनम जो शब्द है उसके अंदर द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि दिक् के योग में, दिक् यानी धिकार के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है आपके गंगा हिमालयात उद्भवती। तो गंगा हिमालय से निकलती है, यानी उनका जो उद्गम स्थान है, तो जहां से किसी की उत्पत्ति हो रही है उद्गम स्थान से, तो उसका जो है अपन उससे सबसे पहले जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो यह जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। तो मैं सोचता हूं कि अगर पालक इन जो है वाक्यों का अधिक से अधिक जो है अभ्यास करें, ताकि जो विभक्ति ज्ञान का प्रश्न है उनकी परीक्षा में गलत न हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सर्वप्रथम आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा ये जो चैनल है न केवल एक विषय विशेष के लिए भी है, बहुत से विषयों से संबंधित इसमें जानकारी होती है। संस्कृत से भी होती है, हिंदी के भी व्याकरण से संबंधित ज्ञान के, राजनीति विज्ञान भी है, जीके से संबंधित भी है। तो ये बहुआयामी जो बड़ा चैनल है, अतः उसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।